हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। मैं हूं प्रशांत सिंह और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल सुपर 90 क्लासेस। इस चैनल में बच्चों हम लोग प्रॉपर मैनर में वर्क करेंगे मैथ्स के कुछ कॉन्सेप्ट पे जो क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर से कहीं ना कहीं बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोग आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए जल्दी जल्दी आकर के। आप सभी लोग वीडियो को लाइक करें जिससे आप लोगों को हम समझ सकें कि आप लोग यहाँ पर प्रॉपर मैनर में प्रेजेंट हैं। तो जल्दी जल्दी आ जाइए बच्चों, आप लोग यहाँ पर। यू आर मोस्ट वेलकम। आप सभी लोग आ जाइए जल्दी यहाँ पे बच्चों। जो भी बच्चे आ चुके हैं वो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और फिर उसके बाद हम चलते हैं आज के कॉन्सेप्ट पे वर्क करने के लिए। क्या चीज़ें किस बेसिस पे हमें पढ़नी है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। आप लोगों की हेल्प से सुपर 90 का ये पेज लगातार आगे बढ़ता चल रहा है और अपने नए टारगेट्स को अचीव करता चल रहा है। यू आर मोस्ट वेलकम। अनिकेत, कैसे हैं आप लोग? प्रथम बेटा, यू आर मोस्ट वेलकम। बाकी स्टूडेंट्स कहाँ पर हैं? जल्दी आप लोग सभी लोग आ जाएं। तो आज बेटा हम लोग जो है मैथ्स में रियल नंबर पे वर्क कर रहे हैं और रियल नंबर में आज हम लोगों को इर्रेशनैलिटी पे वर्क करना है। रियल नंबर के पार्ट इर्रेशनैलिटी पे वर्क करना है और इसके साथ ही साथ हम एक्सरसाइजेस पे भी वर्क करेंगे। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं प्रॉपर मैनर में कॉन्सेप्ट क्या है आपका, इर्रेशनैलिटी। यानी किसी नंबर को इर्रेशनल प्रूव करना। हम किस तरीके से उसे इर्रेशनल प्रूव करेंगे, हम इस पे वर्क करेंगे। मोस्ट वेलकम बेटा आदर्श। चलिए ठीक है, जल्दी जल्दी आ जाइए सभी लोग। कहाँ पर हैं आप सभी? आप लोगों में से काफ़ी बच्चे अभी यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। जस्ट 5 आर हियर। तो जल्दी जल्दी आप लोग आ जाएं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आज की डेट में जो है बेटा, आज आपकी फैमिली सुपर 90 क्लासेस की 5th एनिवर्सरी है। आज प्रैक्टिकली आपकी सुपर 90 क्लासेस ने 5 इयर्स कंप्लीट कर लिए हैं। आप जैसे स्टूडेंट्स की हेल्प से लगातार सुपर 90 दिन ब दिन नए आयाम स्थापित कर रहा है बेटा। मोस्ट वेलकम प्रणव मोस्ट वेलकम। सरगुन आप भी आ गए बेटा, वेरी गुड। जो भी आते चल रहे हैं खटाखट वीडियो को लाइक करते चलें और फिर हम आपके अगले कॉन्सेप्ट पे वर्क करेंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है बेटा वो ये है कि हम प्रॉपर मैनर में समझो कि हमारी लायबिलिटीज़ क्या हैं, हमारे एसेट्स क्या हैं अपनी फैमिली के लिए और साथ ही साथ अपनी सोसाइटी के लिए। बेटा हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन इस पढ़ने का मतलब क्या है, इस स्टडी का प्रॉपर मैनर में मीन क्या है, हम ये चीज़ समझें और इस चीज़ को हम जानें कि हमारे पढ़ने से क्या सिर्फ हमारी अच्छे मार्क्स ही आते हैं या कुछ और भी फ़ायदा है। तो बेटा पढ़ने के बेसिस पे ही आपके अंदर मोरल वैल्यूज़ भी आती हैं। आज से 4 इयर्स पहले की मैं एक बात बता रहा हूं, जब यहाँ पर ये सुपर 90 क्लासेस एक नया ब्रांच था तो निश्चित तौर पे उस समय जो बच्चे जुड़ते थे वो इस लेवल से नहीं जुड़ा करते थे, लेकिन फिर भी वो हमारी वैल्यूज़ को सोसाइटी में स्प्रेड करने का वर्क करते थे। वो रोड पर चलते समय अगर किसी पत्थर से टकराते थे तो वो इस चीज़ का ध्यान रखते थे कि गुस्सा करने का कोई मतलब नहीं है, हम इसको हटा दें रोड से तो दूसरा इसके रीजन से इंजर्ड नहीं होगा। वो अपने घरों के सामने बाहर झाड़ू लगाने में और साफ सफाई करने में किसी तरीके से संकोच नहीं करते थे और उनको देख करके उनकी सोसाइटी के अदर बच्चे भी मोटिवेट होते थे
एक दो दिन तो चीज़ें फनी हुआ करती थी, लेकिन फिर उसके बाद बच्चे उन चीज़ों को समझते थे और उसमें इंटरेस्ट लेते थे। और उसी का एक रिजल्ट है कि हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए लगभग 100 बच्चों का एक कैंपेन बना हुआ है, जो सोसाइटी के अलग अलग क्राइटेरियाज में जाकर के साफ सफाई का काम करते हैं। स्टार्टिंग में बहुत से लोगों ने इस पे ऑब्जेक्शन भी लिया, कई तरीके से लोगों ने ये भी कहा कि जो है आपके आने से और कई तरीके के अनकंफर्टेबल्स होते हैं। हाँ, और कई लोगों ने कहा कि ये हम लोगों की जॉब है, हम लोगों के ऊपर ऑब्जेक्शंस होते हैं। बट बच्चों, एक सिंपल सा टास्क, उनका बिल्कुल भी ये कोई वर्क नहीं था कि किसी की कंप्लेन करना। अगर कोई पूछता भी था तो वो किसी पे बिना उंगली उठाए हुए ये बोलते थे कि ये हमारा नेशन है, हमारी सोसाइटी है और हमारी लायबिलिटीज़ हैं। लगातार वो इस काम को करते रहे। शहीद स्मारक की सफाई, शहीद चौक की सफाई, स्टेडियम की सफाई, अलग अलग क्राइटेरियाज में अलग अलग। यहाँ पर अगर मैं निराला नगर की बात करूँ तो एसजेएस के पीछे का पार्ट जो कि बहुत गंदगी से भरा रहता था और महीनों साफ नहीं हुआ करता था। बेटा 3 इयर्स पहले जब उन बच्चों ने यहाँ पर ये इनिशिएशन दिया, उसी का रिजल्ट है कि हर तीसरे दिन या दूसरे दिन नगर पालिका प्रॉपर मैनर में वहाँ पर सफाई कराने लगी। तो बेटा हमारे बच्चों में पावर तो इतनी है कि वो सिर्फ अपनी फैमिली नहीं, अपनी सोसाइटी नहीं, पूरी रायबरेली को की दशा दिशा बदल सकते हैं। और यही नहीं, ये शुरुआत आपकी सोसाइटी से होकर के बेटा बहुत बड़े लेवल पे जाएगी और रायबरेली से ही होल कंट्री लेवल तक ये चीज़ें जा सकती हैं। बट शुरुआत तो करिए। आप इनकी वैल्यूज़ बेटा तभी समझोगे जब आप इस चीज़ को समझ सकोगे कि एजुकेशन क्या है। एजुकेशन का मतलब सिर्फ अच्छे मार्क्स गेन करना नहीं है। जब आप पढ़ना शुरू करोगे तब आपको पता चलेगा बच्चों कि ये एजुकेशन जो आपका है ये सिर्फ आपकी सोसाइटी से ही रिलेट नहीं करता है, आपके अच्छे मार्क्स से ही रिलेट नहीं करता है। ये रिलेट कहाँ से करता है बेटा? ये रिलेट करता है आपके सोसाइटी की अदर एक्टिविटीज से, अदर थिंग्स से। और बाकी यहाँ पर जो बातें हम आपसे कर रहे हैं, ढेर सारी बातें आपसे हो रही हैं। अयान थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा। सरगुल, हिंदी टू नन, आदित्य थैंक यू बेटा, वेरी 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 थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों को ढेर सारा थैंक यू ना। तो मैं बात कर रहा था बेटा अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का। हम सभी को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता होनी चाहिए। अभी जैसे थोड़े देर पहले बात हो रही थी, डिस्कशन हो रहा था, तो किसी एक बच्चे ने इस तरीके से बताया कि चीज़ों के बढ़ने से जो है फ़ायदा। तो बेटा फ़ायदे की बात करें तो सब्सक्राइबर, वॉच लिस्ट, लाइक, शेयर, बेटा इन सभी चीज़ों के करने से हमारा प्रैक्टिकली कोई फ़ायदा नहीं होना है। आप सभी लोग सिंसियर हो, आप सभी लोग इस चीज़ को सोशल मीडिया पे एक बार चेकआउट करिए कि डेली बेसिस पे वीडियो डालने पर हमारा पर्सनली क्या फ़ायदा है। बेटा कोई भी फ़ायदा नहीं है किसी तरीके से, बट आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का स्नेह है, और वही जो आप सब्सक्राइब करते हो और कराते हो, लाइक करते हो, कराते हो, शेयर करते हो, कराते हो। सोशल मीडिया पे जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि इन बच्चों ने शेयर किया और हमें टैग किया। बेटा उससे सिर्फ और सिर्फ हम इसके लिए मोटिवेट होते हैं कि हम अपनी सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक जो लाइन हमेशा कहते हैं विवेक सर, जो कि हमारी बहुत ही पुरानी लाइन्स हैं, लेकिन उसे याद कराने का काम वो हमेशा करते हैं कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। तो बेटा हम अपनी लायबिलिटीज़ पे कहाँ तक बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहे हैं, ये काफ़ी मायने रखता है। तो बेटा इन चीज़ों पे हम काम करते हैं और लगातार। जो भी बच्चे अभी नए ज्वाइन किए हुए हैं बच्चों, प्लीज़ लाइक द वीडियो। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, फिर हम आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। और बच्चों सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा कि कूल स्टाइल में, प्रॉपर मैनर में मैथमेटिक्स को पढ़ना। तो हम भी कूल स्टाइल में आज पढ़ाने चल रहे हैं, कूल डूड बन करके, और आप लोग भी कूल डूड बन करके बढ़िए। और मैक्सिमम मैनर में बेटा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एक साथ आप बताएं कि जो है आ करके यहाँ पर ये क्लासेस लें। इन क्लासेस का कोई भी बेटा कॉस्ट नहीं होगा, कोई भी कन्वीनियंस नहीं होगा। तो बिल्कुल भी आप उनको बुलाइए और प्रॉपर मैनर में बताइए कि विदाउट एनी कन्वीनियंस वो प्रॉपर मैनर में बिना कन्वेंस प्रोवाइड किए हुए आएँ और स्टडी गेन करें। क्यों? ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और प्रॉपर मैनर में आपको मोटिवेट करेगा कुछ करने के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी कंट्री के लिए।
तो बच्चों चलिए हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। योर मोस्ट वेलकम अंशिका, आप आ गए हैं। प्रणव आप भी आ गए हैं बेटा, वेरी गुड। हु इज देयर? संदली श्रीवास्तव, योर मोस्ट वेलकम बेटा। थैंक यू बेटा। शांतनुज, आप लोगों का एफर्ट है बेटा जो लगातार। कांची आप भी आ गई हैं बेटा, योर मोस्ट वेलकम। आदित्य योर मोस्ट वेलकम बेटा, सभी लोग आ गए हैं। बिल्कुल शांतनुज, आपने बिल्कुल अपना पूरा काम बिल्कुल सही तरीके से किया। सभी को ऐसा करना है और सभी को ऐसा ही करना चाहिए। निश्चित तौर पे इन सब्सक्राइबर्स के बढ़ने से बेटा अपना भी मोरल बहुत अप होता है, अपने को भी लगता है कि हाँ हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। और हमारे हाँ बिल्कुल, आपके ऊपर किसी तरीके से कोई प्रेशर नहीं है। अगर आप सब्सक्राइब करवा सकते हैं तो बहुत अच्छा है, किसी की मदद कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। आपके लिए कोई भी प्रेशर नहीं है। आप नहीं कराएंगे बेटा तो भी उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको मैटर नहीं प्रोवाइड किया जाएगा या आपको अलग कर दिया जाएगा। नमस्ते बेटा, नमस्ते, खुश रहिए। आई थिंक कांची हैं आप, वेरी गुड बेटा। चलिए ठीक है, आज की क्लास में हम आगे बढ़ते हैं। और आज की क्लास में आप सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। 17-18 पे बेटा हम डेली पहुंचते हैं, 20-22 तक भी पहुंचते हैं। अब देखते हैं आप किस दिन जो है हमें 30 तक पहुंचने का रिस्पांस देते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की है बेटा कि हम लगातार इन्फिनिटी गेमिंग, आस्था सिंह योर मोस्ट वेलकम बेटा, आ गई हैं आप भी। ठीक है बच्चों, चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं क्लासेस को लेकर के। कंटिन्यू रहेंगे लास्ट तक। सभी लोग बेटा जो भी लोग देख रहे हैं, आई होप सो आप लोग पूरी क्लास को प्रॉपर मैनर में लास्ट तक कंटिन्यू करेंगे और किसी भी तरीके से बीच में ब्रेक नहीं लेंगे आप। नेक्स्ट जो भी क्लासेस आपकी लगातार ये चलनी है बेटा। वन न्यू स्टूडेंट आया कोई, वेरी गुड बेटा, आ गए हैं सभी लोग हम लोग लगातार देख रहे हैं। नमस्ते बेटा दिव्यांश, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा है। नाउ वी आर एट 21, वेरी गुड। 21 लग रहा है आज पुराने रिकॉर्ड को हम ब्रेक कर देंगे और हम 22 पर आ जाएंगे। नवीन यादव आ गए। नवीन योर मोस्ट वेलकम बेटा, योर मोस्ट वेलकम। जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं बेटा वो सभी लगातार आते रहें और लगातार कुछ बेटर करते रहें। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा बच्चों आप लोगों से कि प्रॉपर मैनर में आप आज हम लोगों से जुड़े रहिए। और चलिए हम इरेशनैलिटी के कॉन्सेप्ट पे वर्क करने चल रहे हैं। तो बच्चों इस कॉन्सेप्ट को जब हम देखेंगे तो हम समझ सकते हैं इरेशनैलिटी में आपको प्रूव करना होता है बेटा, आपके पास ओवरऑल 3 टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं। इरेशनैलिटी के आपके पास ओवरऑल 3 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। तो बेटा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपके पास होता है रूट ए टाइप्स का। Prove that root a is an irrational number. Prove that root a is an irrational number. आपको प्रूव करना है कि जो रूट ए होता है वो एक तरीके का इरेशनल नंबर होता है। तो बेटा रूट ए ना दे करके श्योरली आपको कोई ना कोई एक फिक्स वैल्यू दी जाएगी। √2, √3, √5, √7 ऐसी किसी ना किसी फिक्स वैल्यू को आपको प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें आपको इसे इरेशनल प्रूव करना होगा। तो बच्चों हम देखते हैं यहाँ पे हाउ कैन वी प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो जब आप इस पार्ट को लेकर के आगे बढ़ेंगे तो किस तरीके से इसकी इरेशनैलिटी को आप प्रूव करोगे बेटा, इस पे हम वर्क करते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर एग्जांपल के फॉर्म में आपको दिया गया प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। √5 इज एन इरेशनल नंबर। नाउ हाउ कैन वी प्रूव इट, हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं, इस पे हम वर्क करेंगे। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का यूज करते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय द कॉन्ट्रडिक्शन मेथड, आप इसको जज करते हो और इस तरीके से आपको इसे इरेशनल प्रूफ करना है। तो इसको इरेशनल प्रूफ करने के पहले सबसे पहले आप इसे रेशनल प्रूफ करते हो। तो जब आप इसे रेशनल प्रूफ करना स्टार्ट करोगे तो इसका प्रोसेस क्या होगा, इस पे ध्यान दीजिए बच्चों। आपको इसे इरेशनल प्रूफ करना है तो आप
इसको कॉन्ट्रडिक्शन मेथड पे लेकर के चलोगे और आप यहां पर लेट कर लेंगे, लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। आपने क्या एज्यूम कर लिया, √5 इज अ रेशनल नंबर। तो जब √5 एक रेशनल नंबर है तो बेटा रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है, रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी आपके पास होती है बेटा √5 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। आपका जो √5 होगा वो p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। और दूसरी चीज आप या तो लिख दीजिए HCF ऑफ p एंड q इक्वल्स टू 1, या फिर इसी को आप बता दीजिए p एंड q आर कोप्राइम्स। कोप्राइम्स का मतलब आप समझ रहे हैं, कोप्राइम्स का मतलब होता है बेटा p एंड q का HCF 1 होगा, यानी ये आपस में किसी भी कॉमन नंबर से डिविजिबल नहीं होंगे। कोप्राइम के बारे में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस कर रखा था, व्हाट इज मीन्ड बाय द कोप्राइम। तो कोप्राइम का मतलब होता है बच्चों कि ये किस तरीके से आपस में जुड़े हुए रहेंगे। नाउ फर्दर वी हैव टू मूव ऑन। तो यहां पर देखिए आप जब इस पार्ट को लेकर के चलोगे तो इसको आप लिख सकते हो p इक्वल्स टू √5q। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इक्वेशन 1 का स्क्वायर करिए, स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड्स, दोनों साइड्स की स्क्वायरिंग करने पर इट बिकम्स p² इक्वल्स टू 5q²। अब देखिए बेटा यहां पर जो p² दिया गया है इट इज इक्वल्स टू 5q²। तो इस 5q² का जो है बेटा क्या प्रॉब्लम हो रही है, वीडियो में क्या प्रॉब्लम हो रही है बेटा, प्रथम प्रणव एंड अंशिका, व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑल ऑफ यू आर फेसिंग। आई थिंक बेटा वीडियो अभी प्रॉपर मैनर में क्लियर होगी। चलिए ठीक है, अभी फिलहाल कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। आई होप सो प्रॉपर मैनर में वीडियो क्लियर पहुंच रही होगी। तो यहां पर देखिए बेटा 5q² इक्वल्स टू p²। तो 5q² इक्वल्स टू p² है, तो आप समझ सकते हो यहां पर q² के साथ 5 प्रोडक्ट में है, तो आप इसके लिए लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, 5q² इज डिविजिबल बाई 5। तो बेटा 5q² इक्वल है p² के, तो p² इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल बाई 5। बड़ा सिंपल सा केस है। अगर बेटा 5q² 5 से डिविजिबल है, कैसे डिविजिबल है बेटा, इसके मल्टीप्लीकेशन में 5 आ रहा है, तो 5q² इज डिविजिबल बाई 5, तो p² इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। बेटा अगर p² डिविजिबल बाई 5 है तो श्योरली इसका अंडर रूट भी 5 से डिविजिबल होगा। कहने का मतलब ये रहा कि 5q² यहां पर p² इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। वेरी गुड बेटा, क्लियर हो गया, दैट इज वेरी गुड। यहां पर p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, p इज ऑल्सो, नाउ फोकस द कॉन्सेप्ट, p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। अब देखिए यहां पर इतना कॉन्सेप्ट तो हो गया आपके पास कि 5q² इज डिविजिबल बाई 5, p² इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5 एंड p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। ये सब चीजें समझ में आई। 5q² 5 से डिविजिबल था क्योंकि 5 इसके मल्टीपल में आ रहा था। अब यहां पर बेटा ये पूरा का पूरा अगर डिविजिबल बाई 5 है तो p² इसी के इक्वल है, इसलिए p² भी डिविजिबल बाई 5। और अगर p² डिविजिबल बाई 5 है बेटा तो p² का अंडर रूट p है वो भी डिविजिबल बाई 5 होगा। अब उसके बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में p इज डिविजिबल बाई 5, तो श्योरली p किसी ना किसी स्पेसिफिक नंबर का मल्टीपल होगा।
तो आप इस कॉन्सेप्ट को देखिए और समझिए। p इक्वल्स टू आपने लिख दिया 5m और लिखा m इज एनी इंटीजर। m इज एनी इंटीजर, m क्या है आपका, कोई ना कोई इंटीजर है। चलिए अब इस पार्ट को हम लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो जब आप इसे लेकर के चलोगे बेटा तो p इक्वल्स टू 5m आया, क्योंकि p जो था वो क्या था, 5 से डिविजिबल था। तो 5 को किसी ना किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 5 का ही कोई ना कोई मल्टीपल रहा होगा वो, अगर 5 से डिविजिबल है तो। फिर यहाँ पर इसको स्क्वायर करिए बेटा, तो क्या मिलेगा, p स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25m स्क्वायर। बेटा सेकंड इक्वेशन से अगर आप देखोगे तो p स्क्वायर इक्वल्स टू 5q स्क्वायर मिला। तो आप पुट करिए यहाँ पे, put the value of p square equals to 5q square from इक्वेशन सेकेंड। तो जब आप यहां पर लेके चलोगे तो मिलेगा 5q स्क्वायर इक्वल्स टू 25m स्क्वायर। बेटा 5 से कैंसिल करिए इसे, मिलेगा q स्क्वायर इक्वल्स टू 5m स्क्वायर। अब फिर से वही पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट देखिए, 5m स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 5m स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, q स्क्वायर इज, क्योंकि 5m स्क्वायर के इक्वल है तो डिविजिबल बाई 5, एंड q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। q भी आपका जो है वो क्या है, डिविजिबल बाई 5 है। तो बच्चों यहाँ पर 5m स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। तो बेटा यहाँ पर p इज डिविजिबल बाई 5 है, एंड लास्ट में आपका यहाँ पर q इज डिविजिबल बाई 5 है। तो आप यहाँ पर बताएंगे p एंड q बोथ आर divisible by 5, thus these are not co-prime। इतना समझ में आया। यहाँ पर ऊपर देखिए बेटा, अगर ये रेशनल नंबर्स थे तो इनका को प्राइम होना जरूरी था। को प्राइम का मतलब ये किसी सेम नंबर से कभी भी कैंसिल नहीं हो सकते थे। तो बेटा इनका क्या होना जरूरी था, डिविजिबल होना जरूरी था। तो यहाँ पर देखिए को प्राइम होना जरूरी था, लेकिन ये आपस में को प्राइम नहीं है, क्योंकि ये एक कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। thus our assumption was wrong, या this result contradict our assumption। ये रिजल्ट जो है वो हमारे assumption को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। thus our assumption was wrong। हमने क्या एज्यूम कर रखा था बेटा, हमने एज्यूम कर रखा था कि √5 इज अ रेशनल नंबर। आपको प्रूव करना था कि प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, और आपने क्या मान रखा था कि ये एक रेशनल नंबर है। तो बेटा जब हमारा अजम्पशन रॉन्ग हो गया तो √5 इज एन रेशनल नंबर। बस बेटा ये क्लियर हो गया, इरेशनल नंबर ये प्रॉपर मैनर में बेटा आपका यहाँ पर क्लियर हो गया। हेंस प्रूव्ड। प्लीज नोट डाउन गाइस, आप लोग इसे प्रॉपर मैनर में नोट कर लीजिए अच्छे से। जहां पर जो चीजें ना समझ में आ रही हो वहां पर बताएं। आपस में फाइट मत करिए बच्चों, ठीक है।
बिल्कुल बेटा, हम फिर से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। सबसे पहले प्लीज आप इसे नोट कर लीजिए एक बार। नोट करने के बाद हम बेटा इसको प्रॉपर मैनर में एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। आज की पूरी क्लास में बेटा फुल फोकस सिर्फ और सिर्फ इर्रेशनैलिटी के कॉन्सेप्ट पे ही होगा। बेटा एक चीज आप लोगों के साथ और पूछना चाहेंगे कि आप लोगों के साथ के कितने फ्रेंड्स इस वीडियो को आपके स्कूल के या आपके ग्रुप के देख रहे हैं, जो कोचिंग से नहीं बिलोंग करते हैं, ऐसे कितने फ्रेंड्स हैं जो देख रहे हैं? बिल्कुल बेटा, मैं प्रॉपर मैनर में फिर से इसको एक्सप्लेन करता हूं, देयर विल बी नो प्रॉब्लम। दिस इज द कॉन्ट्रडिक्शन मेथड, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसे नोट कर लीजिए और ये बताइए आपके साथ कितने फ्रेंड्स ऐसे हैं जो आपके ग्रुप के या आपके स्कूल के आपके साथ देख रहे हैं। हम एक्सपेक्ट करेंगे कि एटलीस्ट वन फ्रेंड सभी का आपके साथ जुड़ा होना चाहिए और वो अपने रिस्पांस को यहाँ पर शेयर एंड नोटिफाई करे। तो गाइज हम फिर से इस क्वेश्चन को देखते हैं। आपको कोई एक स्पेसिफिक प्राइम नंबर दे दिया जाएगा रूट के अंदर और कहा जाएगा प्रूव दैट इट इज एन इरेशनल नंबर। हाउ कैन वी प्रूव दिस पार्ट कि वो एक इरेशनल नंबर होगा? तो बच्चों आप यहाँ पर फोकस करिए, हम किस तरीके से इसको प्रूव करेंगे। तो प्रूव करने का प्रोसीजर बच्चों आपके पास ये होगा। प्रूव करने का प्रोसीजर आपके पास ये होगा कि जैसे आपको दिया गया प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो जब रूट 5 को आपको इरेशनल नंबर प्रूव करना है तो रूट 5 को इरेशनल नंबर प्रूव करने का मेथड क्या होगा? तो यहां पर देखिए बेटा, अगर आपको इरेशनल प्रूव करना है तो आप ले लीजिए लेट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। आप ले लीजिए रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। आपने यहां पर रूट 5 को एक रेशनल नंबर ले लिया। अब बेटा सबसे पहले ये समझिए कि रूट 5 रेशनल कब होगा। बेटा रेशनल नंबर वो होते हैं जिसमें p बाई क्यू क्या होगा आपका, p अपॉन क्यू के फॉर्म में उनको रिप्रेजेंट किया जा सकेगा। तो रूट 5 इक्वल्स टू p बाई क्यू। आफ्टर दैट एचसीएफ दोनों का क्या होना चाहिए, 1। हम समझाते हैं इसको। बेटा कभी भी किसी भी नंबर को हम इस तरीके से लिखते हैं p बाई क्यू इक्वल्स टू, तो यहां पर देखिए अगर आपने लिखा 15/5 तो बेटा श्योरली ये रेशनल नंबर तो है बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए बेटा इसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखना जरूरी, यानी ये स्टैंडर्ड रेशनल नंबर होगा जो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा। मींस फर्दर उसे किसी से भी डिवाइड किया नहीं जा सकता है। तो यहां पर बेटा रूट 3/1 आपको मिलेगा। तो वही चीज अब इन दोनों का एचसीएफ देखो, ये 3 से डिविजिबल होगा और ये 1 से डिविजिबल होगा। तो बेटा दोनों का एचसीएफ कितना होगा, 1। और जिन दो नंबर्स का एचसीएफ 1 होता है उन्हीं को हम बोलते हैं क्या, को प्राइम, यानी वो किसी कॉमन नंबर से डिविजिबल नहीं होंगे। तो ये तभी रेशनल होंगे जब ये को प्राइम होंगे। तो आपने एज्यूम कर लिया दिस इज अ रेशनल नंबर, तो यहां पर p एंड q क्या हो गए, आपके को प्राइम नंबर्स हो गए। अब यहां पर देखिए p इक्वल्स टू रूट 5q दिया गया आपको। क्या किया आपने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो बेटा p इक्वल्स टू रूट 5q मिला। स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड्स, दोनों ही साइड में आपने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। बेटा जैसे ही आपने दोनों साइड में स्क्वायर किया इट बिकम्स p स्क्वायर इक्वल्स टू रूट 5 का स्क्वायर 5 एंड q का स्क्वायर q स्क्वायर। तो यहां पर बेटा p स्क्वायर इक्वल्स टू 5q स्क्वायर। अब आप देख सकते हो कि 5q स्क्वायर किससे डिवाइड हो जाएगा, बेटा इसके साथ 5 है तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं। तो हमने लिखा 5q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। इज इट क्लियर? आफ्टर दैट p स्क्वायर इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। क्यों? क्योंकि जो p स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, 5q स्क्वायर के इक्वल है। तो अगर 5q स्क्वायर p से डिविजिबल है तो p स्क्वायर इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। तो यहां पर p स्क्वायर इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। p इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। बच्चों अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिविजिबल है, जैसे अगर हमने कहा कि 15 स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, तो इसका अंडर रूट निकालो बेटा 15 आएगा और वो भी किससे डिविजिबल होगा, 3 से। तो बेटा अगर p स्क्वायर, यहां पर 15 स्क्वायर 3 से डिविजिबल था
तो 15 is also divisible by 3. In the same manner, if p square is divisible by 5, then p is also divisible by 5. Any problem, guys? ओके, वेरी गुड बेटा। चलिए ठीक है, अभी उस पर हम डिस्कस करते हैं। यहां पर बेटा अगर p 5 से डिविजिबल है, अगर p 5 से डिविजिबल है, इफ p इज डिविजिबल बाई 5, अगर p 5 से डिविजिबल है तो श्योरली p एक ऐसा नंबर होगा जो 5 का मल्टीपल होगा। अगर p 5 से डिविजिबल है तो p जो होगा वो 5 का मल्टीपल होगा। तो बेटा हमने p इक्वल्स टू 5m लिख दिया, यानी 5 p क्या होगा, एक ऐसा नंबर जो 5 को किसी से मल्टीप्लाई करने पर मिला होगा। तो बेटा ये 5m हो गया, क्योंकि 5 से डिविजिबल है तो 5 into m कर दिया। और m क्या है, एनी इंटीजर, कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर बेटा फिर से स्क्वायर किया, p स्क्वायर इक्वल्स टू 25m स्क्वायर। अब देखो बेटा इस इक्वेशन में p स्क्वायर की वैल्यू क्या मिली थी, 5q स्क्वायर। बेटा यहां पर पुट कर दिया हमने p स्क्वायर की जगह पे 5q स्क्वायर। तो बेटा 5 से 25 को कैंसिल किया तो क्या मिला, q स्क्वायर इक्वल्स टू 5m स्क्वायर। अब देखो अगेन 5m स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, इक्वल है q स्क्वायर को, तो q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। अगेन स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है तो q इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। बेटा p एंड q बोथ आर डिविजिबल बाई 5। p एंड q दोनों ही किससे डिविजिबल हैं, 5 से। और जब दोनों ही 5 से डिविजिबल है बेटा तो दीज आर नॉट कोप्राइम। क्यों, क्योंकि जो किसी से नहीं डिविजिबल होते उनका HCF क्या होता है, 1, वही क्या होते हैं, कोप्राइम। लेकिन बेटा अगर दोनों 5 से डिविजिबल हो गए हैं तो बेटा इनका HCF कितना होगा, 5, बिकॉज बोथ आर डिविजिबल बाई 5, तो 5 HCF हो गया। दस दीज आर नॉट कोप्राइम। जब ये कोप्राइम नहीं है बेटा, तो अगर ये कोप्राइम होते तभी ये रेशनल होता, लेकिन ये कोप्राइम नहीं है तो ये रेशनल नहीं है। रेशनल नहीं है तो क्या होगा बेटा, ऑब्वियस सी बात है, इट विल बी इररेशनल। आप बताओगे दिस रिजल्ट कॉन्ट्राडिक्ट आवर assumption, thus our assumption was wrong। जो हमने मान रखा था वो रॉन्ग था। और रूट 5 क्या है, रेशनल। बेटा ये इकलौता ऐसा क्वेश्चन होगा जहां पर आप खुद को गलत साबित करने के लिए जाओगे, नहीं तो दुनिया में बेटा कोई भी ऐसा केस नहीं होता जहां पर आप खुद को रॉन्ग प्रूव करते हो। हर जगह पे आप खुद को राइट और करेक्ट प्रूव करते हो, बट इन दिस क्वेश्चन आपको खुद को रॉन्ग प्रूव करना है। तो गाइस इट इज वेरी फनी केस, आप प्रॉपर मैनर में इसे समझिए। अगर कहीं पर कोई फर्दर प्रॉब्लम होती है तो आप समझ सकते हैं। और इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन होगा आज का, योर क्वेश्चन विल बी फॉर द रूट 3 एज वेल एज फॉर द रूट 7 एज वेल एज फॉर द रूट 11। तो बेटा रूट 3, रूट 7 एंड रूट 11 इन तीनों केसेस को बेटा आप इरेशनल प्रूव करोगे। और इरेशनल को प्रूव करने के साथ साथ आपको यहां पर एक चीज और बतानी है। सबसे पहले एक चीज समझ लीजिए कि जब आप रूट 5 को लेकर के चल रहे थे बेटा, तो जहां जहां पर आपने रूट 5 लिया था, जब आप रूट 7 को प्रूव करोगे तो रूट 7 की केस में बेटा एट एवरी प्लेस वेयर यू यूज्ड 5 वहां पर 7 प्लेस कर देंगे। रूट 3 के लिए बेटा आप क्या प्लेस कर दोगे, 3 प्लेस कर दोगे। रूट 11 के लिए बेटा आप 11 प्लेस कर दोगे। जहां जहां पर भी 5 है वहां वहां पर 3, 7 या 11 को आप इजी मैनर में प्लेस कर दोगे। तो बच्चों इस क्वेश्चन को प्रॉपर मैनर में समझिए, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइए, और अगर नहीं प्रॉब्लम है तो प्लीज आप जल्दी से ही इसको जो है हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करें। किसी को कोई प्रॉब्लम है? कांची, कुलदीप, प्रथम, आप सभी लोगों का बेटा रिस्पॉन्स अभी आया हुआ था कि आपको फिर से एक बार इसकी रिक्वायरमेंट है, तो हमने इसे क्लियर कर दिया। अगर अभी भी कोई डाउट हो किसी स्टेप में तो श्योरली आप इसे बताएं, अदरवाइज हमें आगे प्रोसीड करना है इरेशनैलिटी के ही सेकंड पार्ट पे। इरेशनैलिटी के बेटा आपके पास ओवरऑल 3 टाइप्स के क्वेश्चंस होंगे, तो आपको किसी तरीके से इसे मिस नहीं करना है। ये बोर्ड में 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में आता है, ये कंफर्म होता है, विदाउट एनी डाउट ये 3 मार्क्स में आएगा ही आएगा। कौन सा पार्ट आएगा दैट इज नॉट कंफर्म। वेरी गुड बेटा, प्रथम नो प्रॉब्लम, अयान नो प्रॉब्लम, कांची समझ में आ गया। तो बच्चों आपको रूट 3, रूट 7 और रूट 11 पे वर्क करना है। ये आपका आज का इससे रिलेटेड आपका क्या है, होमवर्क है। नाउ वी हैव टू मूव फर्दर।
नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों जो आपको मिलेगा, हाँ अभी थोड़ी देर पहले बच्चों आप लोग बता रहे थे, किसी ने बताया कि आई हैव टोल्ड टू 9 स्टूडेंट्स और 9 फ्रेंड्स। तो बेटा अगर 9 सिर्फ उसी ग्रुप से हैं तो ओवरऑल 14 वॉच कर रहे हैं। आपने 5 बताया था बेटा, तो 5 को बताया था, तो श्योरली अभी तो कोई भी यहाँ पर नहीं है, तो निश्चित तौर पे बेटा आप लोगों को जो है उन्हें अपने साथ लेकर के आना है। ओके ठीक है, चलिए हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। और आप लोगों के लिए आज इंस्टीट्यूट पे एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है। अगर आप लोग इंस्टीट्यूट आते हैं तो आप लोगों को वो पार्टी मिल जाएगी। ठीक है, आज एनिवर्सरी है इंस्टीट्यूट की, 5th एनिवर्सरी ऑफ सुपर 90, तो श्योरली आप लोगों की वो पार्टी पेंडिंग रहेगी। एंड आफ्टर ओपनिंग द, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा, लॉकडाउन के हटते ही हम जल्दी से एक बड़ी पार्टी आप लोगों के लिए ऑर्गेनाइज करेंगे। चलिए ठीक है बेटा, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। √3, √7 और √11 का सॉल्यूशन करके बेटा सभी लोग जो है ग्रुप पे सेंड करेंगे, हम उसे चेक करेंगे प्रॉपर मैनर में। ठीक है ना, किसी भी तरीके से लापरवाही नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं बेटा हम। नेक्स्ट पार्ट बेटा आपको दिया जाता है √A प्लस √B टाइप। मीन्स आपको 2 इरेशनल नंबर्स का सम जो है उसे प्रूव करना है, दैट विल बी आल्सो इरेशनल। बेटा ये फर्स्ट केस की कंपैरिजन में काफी इजी एंड कन्वीनियंट होना है, तो चलिए हम देखते हैं इस चीज को। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आपको दिया गया √2 प्लस √3, आपने इसे क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट √2 प्लस √3 इज एन इरेशनल नंबर, एन इरेशनल नंबर। ये क्या होगा बेटा? आपका एक इरेशनल नंबर होगा। तो यहां पर देखिए काफी इजी होगा, आप इसे भी क्या एज्यूम कर लोगे? लेट √2 प्लस √3 इज अ रेशनल नंबर। यहां पर फिर से वही एक लड़ाई होनी है बेटा, किस चीज की? खुद को गलत प्रूव करने की, जो आप कभी नहीं करना चाहते हो। यानी खुद के अजम्पशन को आपको रॉन्ग शो करना है। तो चलिए हम प्रोसीड करते हैं इस पे। √2 प्लस √3 इज अ रेशनल नंबर, आपने ऐसा एज्यूम कर लिया। तो √2 प्लस √3 को आप क्या लिख देंगे बेटा? यहां पर p/q। क्या लिख देंगे यहां पर आप? p/q। तो √2 प्लस √3 इक्वल्स टू क्या मिलना है आपको? p/q। तो बेटा अगर आप समझिए, यहां पर √2 और √3 को सेपरेटली लास्ट क्वेश्चन में आपने रेशनल प्रूफ कर रखा था, तो यहां पर बेटा दोनों का सम आल्सो आपका रेशनल होगा, तो आपने p/q शो कर दिया। बेटा अगर इनका सम रेशनल है तो श्योरली इनका स्क्वायर भी क्या होना चाहिए? रेशनल। तो आप यहां पर क्या करेंगे? स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड। तो बेटा यहां पर क्या होगा? √2 प्लस √3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू p² प्लस q²। बेटा यहां पर देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे, इट विल बी √2² प्लस √3² प्लस 2 इंटू √2 इंटू √3 एंड इट विल बी p² अपॉन q²। बेटा ये हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 2 √6। एनी प्रॉब्लम? √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3, और बेटा यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होगा? बिल्कुल बच्चों आप लोग बोलिए, हम आपको सुन पा रहे हैं। हाँ क्या बता रहे हैं? बताइए प्रथम क्या बता रहे हैं? चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, आपने ट्राई किया और इस बार आप सही भी हैं शायद, क्योंकि हम आपको सुन नहीं रहे हैं। चलिए तो 3 प्लस 2 प्लस 2 √6 इक्वल्स टू p² अपॉन q² मीन्स a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू दिस वन। तो यहाँ पर 2 √6 इक्वल्स टू क्या मिलेगा बेटा? इन दोनों का सम 5 है और इधर प्लस में है, तो साइड को चेंज करने पर मिल जाएगा माइनस में। तो बेटा यहाँ पर आपने 5 कर दिया। यहाँ पर 2√6 करेंगे तो क्या मिलेगा? p² माइनस 5q² अपॉन 2√6। 6 अकेले लिखेंगे, 2 बेटा यहां से 2 को मल्टीप्लाई से हटा के यहां पर डिवाइड में कर देंगे। अब देखिए यहीं पर सारा बेटा केस आपका है। बेटा आपको पता है कि रेशनल और इरेशनल कभी भी आपस में इक्वल नहीं हो सकते हैं। रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स
कैन नेवर बी इक्वल टू ईच अदर, कभी भी वो आपस में इक्वल नहीं हो सकते हैं। लेकिन अगर आप यहां पे देखोगे तो बेटा दिस इज एन रेशनल नंबर। क्यों रेशनल? बेटा p भी रेशनल है, q भी रेशनल है, 5 भी रेशनल है, 2 भी रेशनल है, और यहां तक कि इन सभी के स्क्वायर भी रेशनल हैं। तो बेटा रेशनल के जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव प्लस का हो, माइनस का हो, यानी एडिशन का, सब्सट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, वो सब क्या होते हैं? रेशनल। तो यहां पर क्या मिला? RHS इज रेशनल। RHS कैसा है बेटा? रेशनल। और LHS कितना है बेटा? √6, वो क्या है आपका? इरेशनल। यहां पर आपने क्या दिखाया है? बट यहां पर देखिए ये आपका क्या है? इरेशनल, और ये क्या है? रेशनल। तो आप जानते हैं इरेशनल, बट इरेशनल इज नेवर इक्वल्स टू रेशनल। कोई भी इरेशनल नंबर रेशनल के इक्वल कभी नहीं हो सकता, बट यहां पर आपने शो कर रखा है। तो बेटा रेशनल इरेशनल के अंदर इक्वल होता नहीं, और आपने यहां पर दिखा दिया कि रेशनल इरेशनल के इक्वल है। तो बेटा हमारा कॉन्ट्रडिक्शन जो होगा, ये हमारा अजम्पशन जो होगा, वो कॉन्ट्रडिक्ट होगा कि नहीं होगा? तो यहां पर आप फिर बताओगे 10 आवर assumption was wrong, या फिर डायरेक्टली आप बताइए कि this assumption contradict our answer। thus our assumption was wrong, और यहां पर √2 plus √3 is an irrational number। यहां पर बेटा ये पार्ट आपका प्रूव हो गया पेपर प्रॉपर मैनर में। प्रथम ओके, प्रणव ओके, ठीक है बेटा। प्रणव एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं यहाँ पे। √2 plus √3 को आपने रेशनल अज्यूम कर लिया। It can be written in the form of p by q because all rational can be written in the form of p by q. Squaring on the both side, it becomes a plus b whole square. A plus b whole square equals to a square plus b square plus 2ab। यहाँ पर √2 स्क्वायर है 2 हो गया, √3 स्क्वायर है √3 हो गया, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर 2√6 हो गया। एंड RHS साइड में आपका क्या हो रहा है? RHS में p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर हो गया। बेटा यहाँ से 5 को आपने शिफ्ट कर दिया अपोजिट साइड में। 2√6 इक्वल्स टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर माइनस 5। एलसीएम लेकर सॉल्व करने पर बेटा आपको क्या मिला? p स्क्वायर माइनस 5q स्क्वायर ऊपर चला गया, और अपॉन में q स्क्वायर था, और ये 2 यहां से डिवाइड में आ गया। तो बेटा ये पूरा का पूरा पार्ट आपका रेशनल है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे रेशनल नंबर्स हैं, और उनका स्क्वायर, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन, ऑल थिंग्स विल गिव्स अ प्रॉपर रेशनल नंबर। तो बेटा ये पूरा का पूरा क्या होगा आपका? रेशनल। बट √6 इज एन इरेशनल नंबर। √6 क्या होगा आपका? इरेशनल नंबर। तो बेटा यहाँ पर ये रेशनल नंबर था, और ये क्या है आपका? इरेशनल नंबर। दोनों को कैसे दिखाया गया है? आपको इक्वल दिखाया गया है। बट इरेशनल इज नेवर इक्वल्स टू रेशनल, यानी इरेशनल डज नॉट इक्वल्स टू रेशनल। दोनों कभी इक्वल नहीं हो सकते, लेकिन आपने तो दिखाया है। अगर आपने दिखाया है तो आप गलत हो बेटा, और आप गलत हो तो जो आपने अज्यूम कर रखा था दैट वाज रॉन्ग। वही तो लिखा है मैंने, thus our assumption was wrong। ये होता नहीं है, आप जानते हो, लेकिन फिर भी आपने दिखा दिया। अगर आपने दिखा दिया है, शो कर दिया है, तो श्योरली यू आर रॉन्ग। और आप रॉन्ग हो तो आपका अजम्पशन भी रॉन्ग है, और अजम्पशन रॉन्ग है तो जो एज्यूम किया था उसको हटा दो, और जिसको नहीं एज्यूम किया था उसे लिख दो। एज्यूम क्या किया था? कि रेशनल होगा। नहीं भाई रेशनल नहीं है, तो ये रेशनल दिखा दीजिए। इज इट क्लियर? बेटा आप सभी लोग कॉन्सेप्ट की टाइम पे किसी तरीके से, वेरी गुड बेटा, हु इज गुड्डू फूफा? वी आर 90s, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू गाइस।
किसी को इस कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम है बेटा? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ठीक है, नहीं तो हम आगे बढ़े, अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो। स्टार्टिंग में काफी स्टूडेंट्स आए हुए थे। हमजा था, हमजा के साथ साथ शिवा था, शिवा के साथ साथ कमलेंद्र वगैरह भी थे। वो सब स्टूडेंट्स कहाँ हैं प्रेजेंट टाइम में? कोई भी समझ नहीं आ रहा है कि स्टूडेंट्स हैं कहाँ पे एक्चुअली। चलिए ठीक है, जो भी जहाँ पर हैं, जो हमारे अपने हैं। अच्छा बेटा आप हैं, बिल्कुल ठीक है बेटा, देयर इज नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। अच्छा यू आर हियर हमजा, यू आर मोस्ट वेलकम बेटा। कल और आज की क्लास में आप बिल्कुल भी दिखाई नहीं दिए हमको, नॉट टू वरी। ठीक है, चलिए बेटा हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं। जिस कॉन्सेप्ट में जहाँ पे भी जो प्रॉब्लम हो, श्योरली आप सभी लोग वो चीज़ बताते रहें। वेरी गुड। अमन, अमन कौन अमन बेटा? चलिए ठीक है, यू आर मोस्ट वेलकम अमन बेटा। चलिए ठीक है, हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं बेटा। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट हमने पिक कर लिया, और थर्ड पार्ट इरेशनैलिटी का हम चल रहे हैं प्रूव करने। उसमें हम क्या चीजें देखते हैं बेटा? आप सभी लोगों को अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स को लेकर के आना है एक साथ एक स्टेज पे। इवनिंग में 8 to 8:30 के बीच में डेली बेसिस पे विवेक सर ऑनलाइन आते हैं अपने सभी स्टूडेंट्स के टच में बने रहने के लिए, जिससे वो ये जान सकें कि हम अपना काम सही से कर रहे हैं या नहीं। तो बेटा आप लोग हमारे फेवर के लिए वहां पर अपनी जरूर दिखाया करिए, और ये जरूर बताया करिए कि हम कोई लापरवाही नहीं कर रहे हैं। चलिए ठीक है, अमन सिंह, वेरी गुड बेटा, हम आपको पहचान चुके हैं। ओके ठीक है, नाउ वी आर मूविंग ऑन द थर्ड केस। नाउ we are moving on the third case, and that is a type of a plus root b। बेटा फर्स्ट केस के 3 क्वेश्चंस मैंने दिए थे, सेकंड केस के 2 क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए। आपको करना है √3 प्लस √7, और नेक्स्ट केस है बेटा √2 प्लस √11। इन दोनों क्वेश्चंस को बेटा इरेशनल प्रूव करना है आपको। नाउ वी आर मूविंग ऑन द a प्लस √b। तो बेटा इसका एक एग्जाम्पल पिक कर रहा हूं मैं, फॉर एग्जाम्पल 5 प्लस √7। तो बेटा अगर आप चाहें तो इसको स्क्वायरिंग करके बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं जैसे लास्ट केस को आपने किया था, बट इसका एक इजी मेथड है और ये पेपर में कभी नहीं पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो यहां पर लेट कर लीजिए 5 प्लस √7 इज अ रेशनल नंबर। इसको क्या लेट कर लिया बेटा? रेशनल नंबर। और अगर रेशनल है तो श्योरली ये कैसा होगा बेटा? 5 प्लस √7 इक्वल्स टू p बाई q। इट कैन बी रिटन एज p बाई q। एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम है किसी को? 5 प्लस √7 इक्वल्स टू p बाई q। तो बेटा यहां पर स्क्वायरिंग चाहो तो ना करो, बस आप सीधे सीधे क्या कर दो बेटा? √7 इक्वल्स टू 5 को शिफ्ट कर दो, √7 इक्वल्स टू p माइनस 5 बाई, यहां पर ये हो जाएगा बेटा। अगर ये माइनस में होगा तो इधर जाके प्लस में हो जाएगा, देयर इज नथिंग टू। चलिए इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, हमने इसे माइनस कर दिया। तो बेटा 5 माइनस √7 इक्वल्स टू p बाई q। तो बेटा क्या करना है आपको? 7 को इधर ले जाओ और इसको इधर लेकर के आओ, तो √7 इक्वल्स टू 5 माइनस p बाई q। तो नथिंग टू वरी, यहां पर बेटा क्या हो जाएगा? 5q माइनस p अपॉन q। बेटा ये √7 के इक्वल है। बेटा ये पूरा का पूरा पार्ट आपका अगेन क्या है? रेशनल। और ये पूरा का पूरा पार्ट क्या है बेटा आपका? अगेन इरेशनल। ये पूरा का पूरा पार्ट क्या है? इरेशनल। बट इरेशनल डज नॉट इक्वल्स टू रेशनल नंबर। दोनों आपस में इक्वल नहीं हो सकते, और बेटा जब दोनों आपस में इक्वल नहीं हो सकते तो आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, एंड दस यहां पर पहले आप बताएंगे अजम्पशन वाज रॉन्ग।
assumption was wrong, हम लोगों का assumption wrong था। तो 5 minus root 7 is an irrational number, that's all। इज इट क्लियर? क्या ये प्रॉपर मैनर में क्लियर है बच्चों? अगर ये क्लियर है तो हम लोग आगे प्रोसीड कर सकते हैं। हाँ गाइस, तो अब बताइए आप लोगों की प्रॉब्लम कहाँ पर है। हमने इसके सभी क्वेश्चंस को प्रॉपर मैनर में कंप्लीट कर लिया है। जहाँ पर जो भी प्रॉब्लम्स हो उसको आप लोग यहाँ पर अब इंडिकेशन में प्रॉपर मैनर में पूछ सकते हैं। थैंक यू अमन, थैंक यू, वेरी गुड बेटा। ये प्रॉपर मैनर में क्लियर है। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट बेटा क्या आज के आप लोगों के क्लियर हैं? आपके फ्रेंड्स आपको सही तरीके से लेकर के चल नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि किसी के फ्रेंड्स ने बताया कि टोटल जो है 15 स्टूडेंट्स, 5 स्टूडेंट्स, 9 स्टूडेंट्स, इस तरीके से। बट प्रैक्टिकली यहाँ पर ओवरऑल 15 ही ऑनलाइन है। तो बेटा 15 ही अगर ऑनलाइन है तो हाउ कैन इट बी पॉसिबल कि आपके 10 और 15 फ्रेंड्स यहाँ पर आए हुए हैं एक साथ। चलिए ठीक है, जैसा भी है जो भी है वेरी गुड है। आज 5 o'clock पे बेटा आपकी रिफ्लेक्शन की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। उसके कुछ न्यूमेरिकल्स पे हम लोगों ने वर्क भी किया है बेटा। नाउ वी हैव टू वर्क ऑन द हमें वर्क करना है बेटा प्रॉपर मैनर में आज इवनिंग की क्लासेस में। साइंस में केमिकल इक्वेशन, कोई नहीं बेटा, दैट इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम। आप लोग तो हो, हम आपके लिए सिर्फ क्लास चलाएंगे। अगर आप में से कोई एक स्टूडेंट भी यहाँ पर कॉमनली बना रहता है तो श्योरली सिर्फ उसके लिए बेटा हम प्रॉपरली रन करेंगे क्लासेस। ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी स्टूडेंट के आने और ना आने का इफेक्ट होगा। वेरी गुड बेटा। अमन अयान, बिल्कुल बेटा आपका फ्रेंड है, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। आप ऐसे ही अपने फ्रेंड्स को यहाँ पर इनवाइट करते रहिए। हम लोग श्योरली मिल करके बहुत अच्छा करेंगे और इतिहास रचेंगे बेटा। आप जैसे अच्छे और डेडिकेटेड स्टूडेंट्स जो हैं, दैट मेक्स योर रिजल्ट बेटर एंड दैट मेक्स अ मूवमेंट इन विच योर फैमिली कैन प्राउड ऑन योर सेल्फ। तो बेटा प्रॉपर मैनर में आप लोगों ने अच्छा किया है। चलिए ठीक है, हम इसकी कुछ एक्सरसाइजेस कर लेते हैं। और बेटा आज शाम की क्लास में हम लोग जो है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन पे वर्क करेंगे बेटा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने लाइट के कुछ पार्ट्स पे वर्क किया और लाइट का हाफ चैप्टर हम लोगों ने बहुत ही प्रॉपर मैनर में कंप्लीट कर दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा बेटा श्योरली दैट विल बी बेस्ड ऑन द साइंस केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। साइंस केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को हम कंप्लीट करेंगे और बिल्कुल बेस से पिक करेंगे। तो किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, धीरे धीरे आते चलिए और उन सारी चीजों को हम धीरे धीरे कंप्लीट करते चलेंगे। केमिस्ट्री में बेटा एक चीज का ध्यान रखिएगा, केमिस्ट्री के फर्स्ट डे की फर्स्ट क्लास से और फर्स्ट टॉपिक से ही आपको रीजनिंग मिलना स्टार्ट होगा। केमिस्ट्री में जो रीजनिंग का पार्ट होता है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है और चीजों को समझना काफी हद तक इम्पोर्टेंट होता है। बिल्कुल बेटा, शायद आप लोग हमारी बातों को सीरियसली ले रहे हैं और लगातार वॉचिंग लिस्ट आपकी बढ़ रही है। बट अभी हम इस वीडियो को एंड नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमें सेकंड एक्सरसाइज ऑफ फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करनी है और उसके क्वेश्चंस को प्रॉपर मैनर में सॉल्व आउट करना है। तो बिल्कुल भी ऐसा ना मान करके चलिए बच्चों कि हम इस क्लास को यहीं पर ओवर करेंगे। सेकंड एक्सरसाइज बेटा हम लोगों की बहुत इजी है, जिसमें हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ थर्ड एक्सरसाइज में इरेशनैलिटी प्रूव करना है। सेकंड एक्सरसाइज जो है बेटा वो बहुत इजी है और उसमें बहुत ही इजी चीजें, जैसे देखिए फिर से हमने पढ़ाना शुरू किया, बच्चे फिर से भाग गए। चलिए कोई नहीं, ठीक है, दैट इज नॉट अ बिग इशू। चलिए देखिए यहाँ पर फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। बेटा आपको प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर्स का सेट करना है। तो जब आप किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हो तो किस तरीके से लेकर के चलोगे। चलिए बेटा सेकंड एक्सरसाइज को नेक्स्ट 10 मिनट्स में हम आसानी से सॉल्व कर लेते हैं।
और कल की क्लास में हम मैथ्स में पहले अदर पार्ट्स को सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद ही हाँ चलिए बच्चों देखते हैं इस चीज को हम 1.2 हमने सेकंड एक्सरसाइज को प्रॉपर मैनर में कंप्लीट कर लिया है। कुछ बच्चों की डिमांड पे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी प्रॉपर मैनर में कंप्लीट किया है, बट अभी उस एक्सरसाइज को हम फिर से पिक करेंगे। यहाँ पर देखिए बेटा हम लोग सेकंड एक्सरसाइज को पिक कर रहे हैं ऑफ द फर्स्ट चैप्टर। उसमें बेटा आपको फर्स्ट में दिया जा रहा है फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। बेटा किसी भी स्पेसिफिक नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन किस तरीके से किया जाता है। बेटा एक्सरसाइज आपको मिल रही है 1.2, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना है बेटा 140 का, तो आप सॉल्व करिए। 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा दिस इज 70, दिस इज 35, दिस इज 5, 7 एंड दिस इज अगेन 1। तो बेटा यहां पर ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो बेटा इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 2 5 इंटू 7। काफी इजी सा होगा ये। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसका पिक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है बेटा क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 3825, 3825। सेकेंड पार्ट है बेटा इसका 3825। जब बेटा इस पार्ट को लेकर के चलेंगे 3825, तो बेटा 2 से ये डिवाइड होगा नहीं। अगर आप दीजिए तो बेटा ये 3 से डिविजिबल है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। 3 से किया बेटा ये 4 आया, ये 2 आया और ये 5 आ गया। फिर बेटा आपने यहाँ पर 3 से किया, यहाँ पर बेटा आपका ये 5 से डिवाइड होगा, यहाँ पर आपका ये 8 टाइम्स आएगा और यहाँ पर बेटा ये आपका 5 टाइम्स आएगा। अगेन इसे 5 से डिवाइड किया बेटा कितना आया 17 आया और यहाँ पर बेटा कितना आ गया आपका 17, तो ये बना गया। बेटा 3000 को आप लिख सकते हैं, ये हो जाएगा बेटा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो बेटा ये पार्ट क्या होगा आपका 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17। बेटा ये पार्ट आपका हो गया। बेटा नेक्स्ट 2 पार्ट्स हम आपके लिए लीव कर रहे हैं, उसमें कहीं पर किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेटा अब अगले क्वेश्चंस पे जब हम प्रोसीड करेंगे तो उसमें आपको दिया जा रहा है सेकंड क्वेश्चन में कि आपको इस कॉन्सेप्ट को वेरीफाई करना है कि कोई 2 नंबर्स अगर आप दिए जाते हैं तो a इंटू बी यानी प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स मस्ट बी इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ ऑफ दीज 2 नंबर्स। इसको वेरीफाई करना है। तो सेकंड क्वेश्चन के हम चलते हैं सेकंड पार्ट पे और एक ही पार्ट बेटा इसका पिक करेंगे क्योंकि अदर 2 पार्ट्स को आप आसानी से कर सकते हैं। बेटा क्वेश्चन है 510 एंड 92, 510 एंड 92। बेटा देखिए यहाँ पर जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आप इसको सॉल्व करिए अलग तरीके से। 510 एंड 92 को आपको सॉल्व करना है। तो बेटा आप देखिए यहाँ पर 92 को सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा बेटा कितना 4 एंड 6। फिर से सॉल्व करिए बेटा आपको मिलेगा 23 और यहाँ पर हो जाएगा बेटा 23, 1 आ गया। 510 को आप लेकर के सॉल्व करेंगे बेटा, सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका 5 और ये हो जाएगा अगेन 5। बेटा 3 से कैंसिल करिए इसे, 3 8 जा 3 5 जा, 3 से करिए बेटा फिर से इसे 5 से करिए बेटा इसे, आ गया 17 और बेटा ये हो गया 17 से 1। तो बेटा देखो यहाँ पर बड़ा सिंपल सा केस है। सिंपल सा केस क्या है आपके पास कि आपको एलसीएम क्या मिलेगा बेटा इनका। जब आप एलसीएम निकालोगे तो 510 क्या मिला बेटा आपको यहाँ पर 510 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, वेरी गुड। और 92 करेंगे बेटा तो 2 इंटू 2 इंटू 23, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बेटा जब आपने इसको सॉल्व किया तो क्या मिल रहा है आपको, सॉल्व करने पर आपको यहाँ पर मिल रहा है बेटा ये 2 रहा आपका। तो आप सबसे पहले यहाँ पर
जब सॉल्व कर रहे हो इसे तो HCF सिर्फ और सिर्फ मिल रहा है बेटा आपका 2, और जब आप LCM की बात कर रहे हो तो LCM में बेटा जो कॉमन है उसे लिखा, जो कॉमन नहीं है उसे लिखा, और फिर उसके बाद दोनों को आपने सॉल्व कर लिया 23। बेटा जब आप इस पार्ट को लेकर के सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हो तो इसमें एक बड़ा सिंपल सा केस है आपके पास। आपको यहाँ पर जो मिल रहा है LCM मिल रहा है 23,460। आप इसे मल्टीप्लाई करिए 23,460, ये LCM हो गया, और HCF आपका क्या है 2। तो बेटा वेरीफाई करना है तो वेरीफाई करने में A इंटू बी करिए। A की जगह पे क्या है बेटा आपके पास 510 इंटू 92। चलिए इसका प्रोडक्ट करते हैं हम दोनों का। 510 इंटू 92, बेटा 0 आ गया, 2 आ गया, 10 आ गया, 0 आ गया, 9 आ गया, 45 आ गया। सॉल्व करो बेटा 0 2 9 6 4 46,920। तो यहाँ पर देखिए बेटा आपको क्या करना है, इसका A इंटू बी का प्रोडक्ट कितना आएगा, वेरिफिकेशन कर रहे हैं हम इसका, तो वेरिफिकेशन में आपको मिल रहा है 23,460। बेटा A इंटू बी को आपने निकाल लिया, अब LCM इंटू HCF निकाल लीजिए। तो जब आप LCM इंटू HCF निकालोगे तो बेटा देखिए क्या होगा, LCM की वैल्यू है बेटा 23,460 और HCF कितना है 2। सॉल्व करने पर कितना आया 23,460। आपको समझ में आ गया होगा बेटा यहाँ पर क्या बता रहे हैं ये। अब इसका क्वेश्चन कभी कभी बेटा आपको इस तरीके से दिया जाता है, मान लीजिए यही क्वेश्चन रहा तो आपको बताया गया इफ LCM ऑफ या HCF ऑफ 510 and 92 equals to 2, फाइंड द LCM। तो बेटा इस तरीके से क्वेश्चन पेपर में आपको मिलेंगे, ये आपका एक्स्ट्रा पार्ट है, ऐसे क्वेश्चंस बेटा आपको पेपर में मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट इनटू LCM इनटू HCF आपको करना होगा। तो दोनों नंबर्स कौन से हैं बेटा 510 और क्या है 92। यहाँ पर LCM इनटू HCF करो बेटा, तो LCM की वैल्यू कितनी होगी नहीं पता, यही फाइंड आउट करना है, और HCF 2 है। सॉल्व कर दीजिए बेटा, तो LCM इक्वल्स टू क्या मिला 510 इंटू 92। सॉल्व करो बेटा तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो गया, ये 5 हो गया और ये 5। बेटा सॉल्व करिए कितना मिलेगा 23,460। तो बेटा इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को जी बेटा LCM HCF का मल्टीप्लाई सही है क्या, बिल्कुल बेटा LCM HCF का मल्टीप्लाई जो आपको दिया गया है, जो भी क्वेश्चन बेटा आपको करवाते हैं कोशिश ये होती है कि उन्हें एक बार करके रखा जाए। तो बिल्कुल आई थिंक ये सही है बेटा आपका LCM इंटू HCF जो है आपका ये। अच्छा ये पार्ट बेटा आपका ये, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 0, यहाँ पर इन दोनों का प्रोडक्ट तो यही आया, आपके सामने वेरीफाई किया था प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस पार्ट में। यहाँ पर आपका ये कितना हो जाएगा बेटा, इसका डबल करिए 46,920 हो जाएगा बेटा, ये 46,920। ठीक है बेटा, चलिए देखिए अब इसके बाद इस क्वेश्चन को करने के बाद LCM और HCF आपको फॉलोइंग क्वेश्चंस के निकलने हैं। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जैसे आपको किसी चीज का दिया जा रहा है और आपको LCM एंड HCF निकालना है, तो HCF के लिए बेटा आप क्या करते हैं, सारे कॉमन फैक्टर्स को फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या करते हैं बेटा, सारे कॉमन फैक्टर्स को। और अगर LCM निकालना है बेटा तो क्या करते हैं आप, कॉमन फैक्टर्स को तो फाइंड करेंगे ही करेंगे, उसके बाद उनको भी लिखेंगे बेटा जो कॉमन नहीं है। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको इसका बता देता हूं, जैसे मैं पिक कर रहा हूं बेटा यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन ही लेता हूं 12, 15 एंड 21। थर्ड पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं बेटा 12, 15 एंड 21। तो बेटा 12 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 2 जा 6 2 जा 12। 15 के फैक्टर्स क्या होंगे बेटा आपके 2 इंटू 3 इंटू 5, 3 इंटू 5, 5 3 जा 15। और 21 के फैक्टर्स क्या होंगे बेटा 3 इंटू 7।
अब बेटा इसमें अगर आपको HCF निकालना हो तो HCF कैसे निकालेंगे, आप उसको लिख दो जो सब में कॉमन हो। तो बेटा क्या होगा आपका कॉमन यहाँ पे 3, ये क्या हो गया बेटा आपका HCF जो तीनों में कॉमन होगा। सबसे पहले इनको फैक्टराइज कर लिया, जिन बच्चों को प्रॉब्लम हो वैसे भी समझ सकते हैं कि इसको फैक्टराइज किया, ये 6 आया, फिर इसको 2 से डिवाइड किया 3 आया, और फिर 3 किया यहाँ पर 1 आया। तो हमने लिखा 2 × 2 × 3। 15 के लिए जब हमने सॉल्व किया बेटा तो 15 को 3 से डिवाइड किया। सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं, 5 आया, 5 से डिवाइड किया 3 × 5, और 21 को सबसे पहले 3 से किया 7 आया, और फिर 7 से बेटा यहाँ पर 1 आ गया। तो जब आप HCF निकालते हो, हिंदी में जिसे मासापा भी बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक, तो बेटा यहाँ पर 3 को कॉमन लेने पर आपको ये 3 मिल गया। और अगर LCM निकालना है तो बेटा देखो जो तीनों में कॉमन हो उसे लिखो, लिख दिया, कॉमन हो उसे लिखो, कोई नहीं है। फिर देखो जो किसी में कॉमन नहीं है उसे लिखना शुरू करो। तो ऊपर 2 है और फिर एक 5 है, फिर एक 7 है, सॉल्व कर डालिए। यहां पर सॉल्व करेंगे 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, 7 × 5 = 35, सॉल्व करिए बेटा। 12 × 5 = 60, 12 × 3 = 36, 36 + 6 42, 420 बेटा बहुत अच्छा नंबर आ गया आप लोगों के लिए। आपके फ्रेंड शायद ऐसे ही होंगे, हाँ, जो कह करके आते नहीं हैं। चलिए ठीक है, नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं, वो बच्चे बहुत अच्छे होंगे जो आपके कहने पर भी यहाँ पर नहीं आते हैं। 4th क्वेश्चन बेटा आपको दिया गया है, और 4th क्वेश्चन के बेसिस पे अभी हमने एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको इमीडिएट बताया था, तो उस क्वेश्चन को बेटा मैं नहीं पिक कर रहा हूँ। अब अगला क्वेश्चन आपको मैं बताने चल रहा हूँ। वेरी गुड अयान, वेरी गुड, वेरी गुड मनीष, सॉरी प्रथम, वेरी गुड महिमा, यू आर ऑल्सो डूइंग वेरी गुड। अयान, महिमा, वैभव, मनीष, बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। प्रणव 3, अयान आपने 3 और 5 कैसे कर दिया बेटा? चलिए ठीक है, बाद में आपने फिलहाल उसे सही किया है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। 12 × 35 420, बिल्कुल 420 आप लोग बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर में पहुंचे हो, लेकिन आप लोग हो नहीं 420। चलिए नाउ वी आर मूविंग ऑन द क्वेश्चन नंबर 5। चेक वेदर, क्वेश्चन में लिख रहा हूं बेटा क्योंकि ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा। चेक वेदर 6 to power n can end with the digit 0, can end with the digit 0, n belongs to any natural number। चलिए ठीक है, कह रहे हैं आपको n की किस वैल्यू के लिए ये पूरा का पूरा नंबर 0 पे एंड होगा। तो बेटा सबसे पहले समझिए, बेस है 6, फैक्टराइज करो 2 × 3। बेटा ये तभी 0 पे एंड करेगा जब इसके पास फैक्टर होंगे 2 के और 5 के। तो आप यहां पर बताएंगे देयर इज नो फैक्टर ऑफ 5 so that it can never end with 0, never end with digit 0। सबसे पहले समझिए, किसी भी नंबर का एंड होने के लिए 0 के साथ 2 power n × 2 5 m के फॉर्म में होना कंपलसरी है। एंड विथ 0 के लिए 2 और 5 दोनों का होना जरूरी है, और अगर दोनों नहीं होंगे तो ये नंबर कभी भी आपका 0 के साथ एंड नहीं होगा। इट इज अ प्रॉपर रूल। तो आपने बेस 6 को फैक्टराइज किया 2 × 3, 2 तो है बट देयर इज नो फैक्टर ऑफ 5, जब 5 नहीं है सो दैट इट कैन नेवर एंड विद डिजिट 0। ये पार्ट आपका कंप्लीट हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं प्रॉपर मैनर में। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है आपको 7 × 11 × 13,
7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो बेटा फर्स्ट पार्ट में बता दे रहा हूं आपको, इसमें कह रहे हैं प्रूव दैट इट इज अ कंपोजिट नंबर। नहीं, इसमें पूछ रहा है एक्सप्लेन व्हाई इट इज अ कंपोजिट नंबर। चलिए बहुत अच्छा। तो देखो बेटा, इसमें आप देखोगे क्या, इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या हम? बेटा हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखो इसमें सॉल्विंग के और भी प्रोसीजर्स हैं, बट हम इसको इस तरीके से नहीं करेंगे। कुछ मैनर तो यह है कि पूरा आप सॉल्व करके लिख दो। जब आप सॉल्व करके पूरा करके लिखोगे तो यहाँ पर आपको एक इवन नंबर मिलेगा, और जब इवन नंबर मिलेगा तो बेटा वो कंपोजिट होगा ही। क्यों? क्योंकि वो 2 से ज़्यादा फैक्टर, लेकिन वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बेटा। तो हम इसको इजी करते हैं। दोनों में देखिए 13 कॉमन है, दोनों टर्म्स में। फर्स्ट टर्म में 13 है, सेकंड टर्म में, तो 13 को कॉमन ले लो। मिला क्या बेटा आपके पास? 7 इंटू 11 प्लस 1। और क्या हो गया? तो बेटा देखो यहाँ पर 2 फैक्टर्स मिले। एक फैक्टर 13 मिला, दूसरा फैक्टर ये मिला। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो 11 इंटू 7 77 प्लस 1 7, तो 13 इंटू 78 इंटू 1। और यहाँ पर देखो बेटा ये 78 फर्दर और फैक्टर्स कंटेन कर रहा है, ये 78 और फैक्टर्स कंटेन कर रहा है। तो आप सीधे सीधे बता सकते हो इट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, thus it is a composite number। बेटा इसका सेकंड पार्ट आप लोगों को के लिए लीव कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है, वेरी गुड। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। सोनिया टेक्स 18 minutes to drive 1 round of the field, while Ravi takes 12 minutes to same. Suppose the both starts at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes they will meet again? तो देखो बेटा यहाँ पर इस तरीके का क्वेश्चन जो होता है बेटा 2017 पेपर बोर्ड में ये आया हुआ था, और ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन था कि वो फिर से कब मिलेंगे। देयर आर 2 players, रवि एंड सोनिया। वो एक राउंड, सर्कुलर ग्राउंड का राउंड लगा रहे हैं। फर्स्ट जो है वो 18 मिनट में कंप्लीट कर रहा है, सेकंड जो है वो 12 मिनट में कंप्लीट कर रहा है। आपसे पूछते हैं कि वो कितनी देर में फिर से एक साथ मिलेंगे और उतनी देर में वो कितने राउंड्स कंप्लीट कर चुके होंगे। तो बेटा सबसे पहले समझना है कि वो लगातार मिलते जाएंगे, बहुतों बार मिलेंगे बेटा। क्या होगा बेटा? वो बहुतों बार मिलेंगे, और जब वो बहुतों बार मिल रहे हैं तो हमें सबसे पहली टाइम जब वो मिलेंगे वही निकालना होगा, यानी लीस्ट वैल्यू निकालनी होगी, यानी जब वो सबसे पहली बार मिलेंगे। तो रवि टेक्स 12 मिनट्स, ठीक है, और सोनिया टेक्स 18 मिनट्स। तो बेटा मिनिमम टाइम निकालना है जब वो फिर से मिलेंगे। तो एलसीएम निकालो, एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। तो 12 एंड 18 का एलसीएम निकालो बेटा। 2 6 आ गया, 9 आ गया, 2 3 आ गया, 9 आ गया, 3 1 आ गया, 3 आ गया, फिर 3 1 आ गया, 1 आ गया। एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा आपका? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा बेटा? 2 2 4 9 36। एलसीएम कितना आ गया बेटा आपके पास? 36। तो यहाँ पर 36 मिनट्स बाद वो फिर से मिलेंगे। कितनी देर बाद बेटा? 36 मिनट्स बाद वो फिर से मिलेंगे। तो नंबर ऑफ राउंड्स जो क्वेश्चन बोर्ड में आया था, राउंड्स कंप्लीटेड बाय रवि in 36 मिनट्स। 36 मिनट में बेटा वो कितने राउंड लगाएंगे? तो 36 और अपॉन में एक राउंड में लगा टाइम रवि के थ्रू 12, बेटा कितना राउंड लगाएगा? 3 राउंड। नंबर ऑफ राउंड्स कंप्लीटेड बाय सोनिया। सोनिया कितने राउंड करेगी बेटा 36 मिनट में? 36 अपॉन 18 दैट इज इक्वल्स टू 2 राउंड। तो बेटा 3 राउंड और 2 राउंड, 3 राउंड रवि और 2 राउंड के बाद सोनिया फिर से मिलेंगे।
36 मिनट में, और उनका जो ये वो ये होगा, तो यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है। तो गाइज इसके मैनर पे हम प्रॉपरली सॉल्व कर सकते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छे से सॉल्व कर रहे हो और अपने दोस्तों को लाने की पूरी कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो ठीक है, जो आ रहे हैं वो अपने जो है फ्यूचर के लिए डेडिकेटेड हैं, जो नहीं आ रहे हैं उनका कोई इशू नहीं है। बेटा कल हम थर्ड एक्सरसाइज और कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे वर्क करेंगे, और परसों की क्लास में बेटा हम लोग इसके एडिशनल क्वेश्चंस पे वर्क करेंगे। और बेटा फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन होने के बाद हम बोर्ड्स के फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के क्वेश्चंस एक साथ पुट करेंगे। और आज इवनिंग क्लासेस में बेटा हम केमिस्ट्री में प्रॉपर मैनर में क्या लेकर के स्टार्ट करेंगे बेटा, आप सभी समझ रहे हो, केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर। बिल्कुल वैभव बेटा, आई नो इट वेरी वेल कि आपको जो है रिफ्रैक्शन की रिक्वायरमेंट थी, बट बेटा केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर भी बेटा हम पीछे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर लाइट के 1 चैप्टर से ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसीजर होगा, ज़्यादा टेक्निकल है। तो गाइज उस चैप्टर को हमें लेकर के चलने दीजिए। योर मोस्ट वेलकम बेटा अमन, योर मोस्ट वेलकम। और केमिकल रिएक्शन, बिल्कुल बेटा महिमा अभी तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पे फोकस्ड रही है। अगर ऐसी कोई क्रिटिकल कंडीशन बनती है तो निश्चित तौर पे एक समय हुआ करता था जब मैं सभी सब्जेक्ट पढ़ाया करता था, तो बायो इज नॉट अ बिग टास्क, बायो कोई बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं है बेटा, उसको भी लेकर के चलेंगे। बट अभी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के कुछ चैप्टर्स को हम लोग प्रॉपर मैनर में कंप्लीट कर लें, दैट विल बी मच मोर बेटर। ठीक है बच्चों, आज की क्लास इतने पे ही हम लोग लीव कर रहे हैं। आप लोग रेगुलर बने रहे, बहुत अच्छा रहा, लेकिन एक बार हम बार बार कहेंगे कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ लगातार उनको मोटिवेट करते रहिए, क्योंकि एक अच्छा फ्रेंड वही है बेटा जो अपने फ्रेंड्स को इसके लिए बार बार मोटिवेट करे और उन्हें प्रेशराइज करते हुए एक बड़े लेवल पे लेकर के जाए। हाँ तो ठीक है बेटा, हम लोग क्लास ओवर कर रहे हैं बेटा, क्योंकि इसके जस्ट बाद हमें 10th ICSE की क्लास लेकर के चलनी है। तो बेटा हम लोग इतने पे ही क्लास ओवर करेंगे और शाम को 5 बजे फिर से मिलेंगे। हाँ देखिए, यहाँ से हम लोगों को मैसेज भी कुछ मिलना स्टार्ट हो गए हैं। तो आज की क्लास बेटा इतने पे ही हम लोग कैंसिल कर रहे हैं। स्टे ट्यून्ड विथ अस, आप लोग लगातार हमारे साथ बने रहिए। महिमा अभी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पे बेटा प्रॉपर मैनर में आप लोग जो है बने रहिए। इन्फिनिटी गेमिंग, थैंक यू बेटा। ठीक है कांची बेटा, शांतनुज भैया, बिल्कुल बेटा ऑलराउंडर बस आप ही लोगों ने बनाया है। बाकी बेटा पढ़ना किसको पसंद होता है ये बताओ मुझे। हाँ नहीं ठीक है, ऐसा नहीं है बेटा, मेरा इंटरेस्ट बचपन से ही पढ़ाई में रहा है। आपके विवेक सर हमेशा स्टिक लेकर के खड़े रहे हमें पढ़ाने के लिए। और चलिए ठीक है बेटा, आज की क्लास हम लोग इतने पे कंप्लीट करते हैं। विवेक सर का भी मैसेज आ गया कि अब हम लोगों को जो है कंप्लीट करना है क्लास, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में अब। और हाँ, आपके साथ जो भी 9th 10th 11th 12th के किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट्स हो, प्लीज़ उन्हें प्रीफर करें कि सारी क्लासेस यहाँ पर मिल रही हैं। आप सभी लोग सब कुछ समझ रहे हैं। आप सब लोग जो है ढेर सारी शुभकामनाएं आपको जो है कोचिंग की एनिवर्सरी की। क्लास इतने पे कंप्लीट करेंगे, घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, मित्रों के साथ बात करते रहिए और पढ़ाई करके समय को अच्छा बनाते रहिए। थैंक यू क्लास, स्टे ब्लेस्ड, प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक द चैनल।